तो वायरल हुआ है सोनू साइबर अपराध के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इन दिनों पूरे देश में साइबर अपराधी लगातार साइबर अटैक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल हुआ है सोनू के बैंक अकाउंट से भी साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी कर लिया गया था, इनके बैंक से पैसे उड़ा दिया गया था। तो वायरल हुआ है सोनू बताएंगे कि इनके अकाउंट से क्या घटना हुई थी और इनके साथ साइबर अपराधियों ने क्या कुछ किया था। क्या किया था आपके साथ सोनू? क्या हुआ, मैं जब मुझे पता चला भाई 11,000 कट गए, 4 बार कटा लगातार, 11,000 टोटल मिला करके 11,000 होता है, उतना कटा। जब मैंने बैंक मैनेजर साहब को फोन किया तो वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं पर चेक करता हूँ, तो कोई बजाज फाइनेंस लिमिटेड करके है, वहां से कटा है। अब जब मैंने वो FIR सारी चीजें फाइल हुई, सारी चीजें हुई, आज तक ये क्या साइबर इन्होंने बनाया है सरकार ने, या जो भी इनके बैंक के जो सिस्टम से क्या उन्होंने बेकार के काम किया, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने आज तक ना कोई रिपोर्ट आई ना कोई उसका कुछ आया, वो बंद हो गया एक तरीके से केस। मुझे अब लगता है कि ये जो साइबर वाले हैं ना, ये साइबर का जो ऑफिस है या साइबर का जो ऑफिशियल चीजें है ना, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व है। केनरा जो बैंक है वो भी पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, और मैं अभी रुकने नहीं वाला हूँ। मैं तो जैसे ये मेरा ये समय खत्म होगा ना, ये मार्च के बाद, मैं जैसे जो अपना न्यायालय है वहां जाऊंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा, मेरा ये नहीं रहेगा साइबर वालों ने क्या क्या नहीं किया, मुझे केनरा बैंक पर केस करना है। क्योंकि पैसा ना मैंने OTP दिया, ना मैंने किसी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं सकता, आई एम चाइल्ड, पॉसिबल नहीं है, ना मैं साइन करने गया। जब कुछ नहीं हुआ तो आपने पैसा कैसे डेबिट कर दिया भाई, आपने कैसे निकाल दिया, वो पैसा निकलेगा कैसे? या बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक की सिक्योरिटी का ये जैसे चूक है, तो बैंक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बैंक FIR करवा रहा है, इधर उधर करवा रहा है, घुमा रहा है वो। अभी मैं हाल ही में गया बैंक मैनेजर साहब से मिलने, तो बोलते हैं कि हाँ ये इतना एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन लिखो भाई, तुम चेक करो ना कहाँ से तुम्हारा कटा, तुम रिपोर्ट मंगवाओ उसको, क्या ये एप्लीकेशन लिखो, क्या एप्लीकेशन लिखो भाई? तुम 10 बार एप्लीकेशन लिखवाओगे और 10 बार एप्लीकेशन लिखवाने के बाद भी तुम्हारा कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये तो अगर मेरे साथ हो रहा है तो अन्य लोगों के साथ तो और भी होता होगा। क्योंकि आप समझो भाई, मैं न्यायालय तक तो जाऊंगा ही, और न्यायालय में किसी भी हाल में जो केनरा बैंक है ना, जितने समय से मेरा पैसा कटा है उस पर जो इंटरेस्ट है जो भी है वो लगेगा, और जितना मैं परेशान हुआ, जो मेरे चाचा परेशान हुए, उसका भी खर्चा बैंक देगी। क्योंकि अब केनरा बैंक, पहले वाले जो मैनेजर साहब थे वो तो कम से कम कॉपरेट भी कर रहे थे, ये जो मैनेजर साहब, इनको तो कॉपरेशन भी नहीं है, इनमें कोई वो नहीं है कि भाई कट गया ठीक है चेक करो कैसे हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं है इनमें। और पता नहीं साइबर सेल क्या कर रही है, वो मुझे लगता है साइबर सेल वाले भी हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स की तरह ऐसे टेबल पर पाँव रख करके बैठ करके फोन चला रहे होंगे, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे, वो भी केस पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। अगर होता तो आज तक आप मुझे रिपोर्ट तो बताओ ना, आपने क्या किया केस में? जब कंप्लेन फाइल हुआ तो क्या हुआ, आपने केस में क्या किया? जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं हाँ वो मैं आपको दे दूंगा, क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, ये देख लो, ये क्या है, ये कोई मतलब थोड़ी है। क्या कोई कितने की ठगी हुई थी? अराउंड 11,000 11,000 का। अच्छा, किस बैंक में अकाउंट था? केनरा बैंक। केनरा बैंक। कोई वापसी नहीं हुआ पैसे का? नहीं, वापसी तो छोड़ो, जो जांच भी नहीं हुआ? मुझे लगता है वो जो मैंने एप्लीकेशन दिया था ना चाचा ने, मैं तो दिया नहीं था, अब चाचा ने दिया था, वो एप्लीकेशन भी उन्होंने किसी डस्टबिन में डाल दिया होगा, या किसी वो या तो अपने जेब में रख करके और उसको बोल दिया होगा अपनी पत्नी को भाई इसको जरा फीस दो, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल दो, उसके बाद वो एप्लीकेशन भी उसमें गया। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ये इतने गैर जिम्मेदार हैं ये जो साइबर सेल वाले हैं। क्योंकि अब देखो तो कौन सी इनकी, और आजकल तो ये होम मिनिस्ट्री जो है ये क्या फोन पर एक चलाती रहती है, सतर्क रहो भाई, सतर्क तो रहेंगे, लेकिन जो हो गया आप उसको तो समाधान करो ना, आप उसको समाधान ही नहीं कर रहे हो। आपका जो साइबर सेल, आप देख सकते हैं कि सोनू कितना गुस्सा में है, क्योंकि इनके भी अकाउंट से साइबर ठगों ने पैसे को उड़ा दिया है। अच्छा, क्या कहिएगा, क्योंकि अभी पूरे देश में साइबर अपराध चुनौती हो गया है सरकार के लिए, और आम पब्लिक को तो मत पूछिए, चूना तुरंत लगा दिया जाता है, जैसे आपको भी लगा दिया गया। मैं पूरी बात के साथ कर सकता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं जो मेरे वाला जो केस है उसमें तो बैंक की तो मुझे लगता है पूरी विश्वास है, बैंक की तो अपनी मिली भगत है ही, साथ में जो साइबर सेल वाले हैं इनकी भी मिली भगत है। क्योंकि आप साइबर है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो साइबर है, आपके पास हर एक इंफॉर्मेशन है, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हो भाई, आपके पास हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, और आपके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद ये काम हो रहा है, तो ये तो उसी तरीके का है कि भाई
आप समझ लो कि इसका मिलीभगत तो है, साइबर सेल वाले में कुछ लोग होंगे जो एक एजेंट बन रहे होंगे उनके, और वही लोग ये काम करवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं करवा रहा है। तो क्या उम्मीद है कि पैसा वापस आएगा या जांच नहीं, अब मुझे बैंक से मतलब नहीं है, बैंक क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे डायरेक्ट या तो मैं आरबीआई गवर्नर साहब को लिखूंगा, या वो अगर उनको वो कभी रिप्लाई देने नहीं वाले, मैंने अभी लिखा नहीं है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो रिप्लाई कभी देंगे नहीं, तो मैं डायरेक्ट अब न्यायालय को मैं PIL जैसे फाइल कर दूंगा डायरेक्टली। वो मैं नहीं जानता वो बैंक वाले क्या करे नहीं करे, और अगर कल को ये केस जैसे ही ये साबित तो होना ही, अपने कैसे निकल दिया, उसके बाद बैंक पर जो जुर्माना मैं लगाऊंगा वो तो अलग लगेगा, क्योंकि बैंक ने जो मेरे चाचा को परेशान किया ना, यहाँ से पटना जाओ, यहाँ से इधर जाओ, बिहार शरीफ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये बहुत गलत था। आप इतना घुमाने के बाद भी 2 साल 3 साल हो गए, आपने कुछ नहीं, 2022 में कटा था और आज तक आपने कुछ नहीं किया। आपका कहाँ आपने क्या कार्रवाई किया, मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ आपने क्या क्या किया। तो साइबर अपराधी तो तरह तरह से एकदम नहीं, भले ही हो, आपने क्या कार्रवाई की ये मुझे, वो तो मुझे ये भी नहीं बता रहे ना कि आपने क्या क्या किया, ये तो मुझे बताओ कि भाई आपने क्या किया। एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब हमने आपको सबमिट किया, केस जब फाइल हो गई, उसके बाद आपने क्या क्या काम किया, आप लिखते होंगे ना उसमें, आप रिकॉर्ड बनाते होंगे ना, भाई इस केस में हमने ये किया, इन्वेस्टिगेशन, हाँ इन्वेस्टिगेशन जो रिकॉर्ड होती है उसमें आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का बताओ ना, भाई ये तो हमारे पास अधिकार है, आपने क्या क्या किया। चलो ये मत बताओ आप किसके पास गए, ये तो बताओ आपने क्या क्या किया इसके लिए, वो भी नहीं बता रहे वो लोग। बता क्या रहे, वो बोल रहे हाँ हम एक बार देखते हैं कहाँ से कैसे, तो तुम 3 साल से ही चेक कर रहे हो क्या, तुम्हारा कौन सा ये सॉफ्टवेयर है, तुम कौन से चश्मे लगा करके चेक कर रहे हो कि तुम्हें आज तक ट्रांजेक्शन का पता ही नहीं चला, कौन पैसा कहाँ गया। बड़े अजब लोग हैं, या कौन से कंटेंट है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखिए, वायरल वॉइस सोनू हमारे साथ हैं और आप लोग इनके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वायरल वॉइस सोनू भी ठगी के शिकार हो गए हैं और इनके बैंक अकाउंट से लगभग 11,000 रुपए उड़ा दिए गए हैं, काट लिए गए हैं। और बेचारा सोनू पिछले 2 साल से परेशान है बैंक और साइबर सेल का चक्कर लगाते लगाते, बावजूद अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, ना इन्हें रिपोर्ट दिया गया है कि आपके केस में कहां तक कार्रवाई की गई है और कहां तक अनुसंधान किया गया है। बाकी आप लोग सोनू के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।